केमिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम न्यू एंड फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रेडियो सक्रियता या इसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इम्पोर्टेंस का टॉपिक है, तो बने रहिए हमारे साथ एंड नाउ स्टे ट्यून्ड स्टडी यार। देखिए, तो वैसे एलिमेंट पीरियडिक टेबल का जिसका कि एटॉमिक नंबर 82 से अधिक हो। हमने क्या कहा कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल का वैसा एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक नंबर 82 से अधिक होता है, वह सारे के सारे तत्व को हम क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। इसके पीछे कारण है। कारण क्या होता है? तो ये जितने भी तत्व हैं, हम ये जितने भी 82 से अधिक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट है, उसका नाभिक स्टेबल नहीं रहता है। इसके पीछे कारण क्या होता है? तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है। जैसे जब हम आपको एटम के बारे में बता रहे थे, तो मान लेते हैं यह एक एटम है और यह इसका एटम का नाभिक है। तो हमने बताया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन इसके जो कक्षा होती है, यह उसके चारों ओर चक्कर काटता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके नाभिक में रहता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता है, अर्थात न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज रहता है और इक्विवेलेंस करके वो जीरो हो जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन चार्ज लेस हो जाता है, उस पर जीरो चार्ज होता है। तो हमने दो बात कहा कि वैसा तत्व जिसका कि एटॉमिक नंबर 82 से अधिक होता हो, साथ ही साथ वह नाभिक जिसका कि स्टेबिलिटी नहीं प्राप्त कर चुका हो, यानी कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होता हो, वह सारे के सारे तत्व क्या होंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहे जाएंगे। ये एलिमेंट भी क्या कहता है? खुद को स्टेबल होने की कोशिश में रहता है। तो इसके वजह से वह जो एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक नंबर 82 से अधिक होता है, वह लगातार अल्फा, बीटा और गामा किरणें को रिलीज करते रहता है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे समझिए, यह जो है, मान लेते हैं कि यह एक एलिमेंट है, ठीक, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नाम है इसका यूरेनियम। क्या नाम है? यूरेनियम। यूरेनियम 92-235 और यह होता है यूरेनियम। अब देखिएगा, यह 92 क्या है? तो यह इसका एटॉमिक नंबर है। यह क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। और यह क्या है? तो इसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। अब हमने बात किया था कि यहाँ पे देखिए, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है, और यहाँ पे हम न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट में से जब हम एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या हमको निकल जाएगा। ये बात हम पहले बात कर चुके थे। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि रेडियो सक्रियता क्या होता है। तो यह जितने भी एलिमेंट हैं जिसका कि एटॉमिक नंबर 82 से अधिक हो, कितना? 82 से अधिक होता है, वह सारे के सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसका जो नाभिक होता है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, पहला बात। दूसरा बात, ये जितने भी तत्व होते हैं वो खुद में स्टेबिलिटी प्राप्त करने की कोशिश करते रहता है। इसी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के क्रम में यह लगातार अल्फा, बीटा और गामा किरणें रिलीज करता है। अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है और गामा पे क्या होता है? चार्ज लेस होता है, और यह किरणें बार बार उत्सर्जित करते रहता है। तो यह जो तत्व होता है जो कि अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करता है, उसी को हम रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और यह जो प्रक्रिया होता है, यही रेडियो एक्टिविटी कहलाता है, अर्थात रेडियो धर्मिता कहलाता है। बात समझे? आइए इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। देखिए, हम मान लिए कि कोई एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसका नाम है यूरेनियम। क्या नाम है? यूरेनियम। तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 92 होता है, और एटॉमिक वेट जो होता है या मास होता है 235 होता है। अब देखिए, यह किरण क्या है? तो अनस्टेबल है, बिकॉज यहाँ पे जो न्यूट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या वो क्या है? अधिक है। जब हम बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, पाचन तंत्र, तो हमने क्या बताया था कि लोग ज़्यादा भोजन कर लेता है तो बार बार पैखाना जाते रहता है, अर्थात वो डायरेक्ट हो जाता है। क्यों? हमारा बॉडी जितना भी बाहरी का चीज़ है, जितना एब्जॉर्व करना होता है उतना ही लेगा, अदरवाइज जो सारे के सारे क्या होंगे? हम बाहर निकाल देंगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया था कि कोई कपड़ा लीजिए, भीगा कपड़ा, उसको एक मग में आप डुबो दीजिए, फिर उसको समंदर में डुबा दीजिएगा, क्या पानी ज़्यादा सोख लेगा? नहीं ना।
तो यही सब चीज़ हमको साइंस सिखाता है। तो हमने कहा कि कोई हमने एक तत्व लिया जिसका नाम है यूरेनियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक वेट है 235। अब यहाँ पे समझिए, तो ये बार बार क्या कर रहा है, बार बार अल्फा बीटा और गामा किरण रिलीज कर रही है। अब देखिए, इस तरफ निगेटिव वाले भाग को हम कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव वाले भाग को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। यह यहाँ से क्या करती है, किरणें रिलीज करती है। यहाँ पे देखिएगा कि ये जो गामा किरण है वह सीधा गुजर जाता है, सीधा निकल जाता है, जबकि अल्फा किरणें जो हैं वह कैथोड की ओर मुड़ जाता है। किसकी ओर, कैथोड की ओर यह मुड़ जाता है, और बीटा किरणें जो हैं वह एनोड की ओर मुड़ जाता है। और इस प्रकार से जो भी तत्व होते हैं वह सारे के सारे स्टेबिलिटी प्राप्त करने की प्रयास में रहते हैं, और यही प्रक्रिया जो होता है, यही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं या रेडियो धर्मिता कहते हैं। बात समझ गए। और ये जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होता है, वह रेडियो है। तो यानी कि रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, रेडियम हो गया, ये सब सभी के सभी क्या हैं, तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकवेल ने संयोगवश यूरेनियम एवं यूरेनियम लवणों में रेडियो सक्रियता की खोज की, और उस समय इसका नाम बेकवेरल किरण दिया था। और याद रखिएगा, जिस समय कोई भी चीज़ खोजा जाता है उस समय बहुत ज़्यादा उसका ये नहीं रहता है, अर्थात जिंदा व्यक्ति का जीवित में बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, मरने के बाद तो हर एक कोई उसको फूल माला भर भर के चढ़ाता है। यही बात हुआ था। कई बार हम कुछ करने नहीं जाते हैं लेकिन ऑटोमेटिक की चीज़ हो जाता है। ठीक, यहीं पे क्या हुआ, तो जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे हेनरी बेकवेल ने यह संयोगवश यूरेनियम एवं यूरेनियम लवणों में रेडियो सक्रियता की खोज कर ली। ये धोखा से हो गया, और उस समय उसका नाम बेकवेरल किरण रखा गया था। याद रखिएगा, ये बेसिक बात है। दूसरा कि रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैरी क्यूरी या इसी को मैडम क्यूरी कहा जाता है, मैडम क्यूरी ने किया था, और ये कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी ने किया था। लेकिन इसको खोज किसने किया, तो यह था हेनरी बेकवेरल, इसीलिए इसी के नाम पे पहले बेकवेरल किरण रखा गया था। दोनों पति पत्नी थे। इन्होंने यूरेनियम द्वारा विकिरण उत्सर्जन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि उत्सर्जित किरण जो हैं वह यूरेनियम के भौतिक और रासायनिक आधार पर निर्भर नहीं करता है। तो निर्भर किस चीज़ पे करता है, तो जो एटॉमिक नंबर होता है उसके आधार पे करता है। जैसे कि हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में भी पढ़ना है, अभी हम पढ़े नहीं हैं, बताएंगे उसमें कि यह जो हमारा तत्वों का जो सजाने का क्रम है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वह किसके आधार पे है, वह क्या है, एटॉमिक नंबर के आधार पे। इसीलिए तो हमने कहा है पहला ही लाइन यहाँ पे कि यह जो एटॉमिक यानी रेडियो सक्रियता है जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना हो, 82 से अधिक हो। और यही बात तो यह भी कह रहे हैं, यही बात यह भी कह रहे हैं मैडम क्यूरी और उसके पति प्यूरी क्यूरी ने, जब ये निष्कर्ष निकाल रहे थे कि यह जो यूरेनियम है, यूरेनियम द्वारा जो विकिरण होता है उस उत्सर्जन के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि उत्सर्जित किरणें यूरेनियम की भौतिक अथवा रासायनिक स्थिति पर निर्भर ना करके इसके परमाणुविक संरचना पर निर्भर करता है, अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। ठीक, याद रखिएगा कि इस सिद्धांत ने विज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया जिसको कि परमाणु भौतिक या एटॉमिक फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। ये जो रेडियो एक्टिव है ना, इसको फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है और केमिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है। तो याद रखिएगा कि मैरी क्वेरी एवं प्यूरी क्यूरी ने पिंच ब्लेड पर जब शोध कर रहे थे तो उस समय उन्होंने पोलोनियम एवं रेडियम नामक दो नए तत्वों का खोज किया। ये पिंच ब्लेड क्या है, तो यूरेनियम का ही एक अयस्क है, और इसीलिए इनको 1903 ईस्वी में भौतिक का नोबेल प्राइज भी मिला था। अगला फैक्ट याद रखिएगा कि रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन यानी कि रेडियो धर्मिता विकिरण मापने के लिए गाइगर मूलर काउंटर का प्रयोग किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है। गाइगर मूलर काउंटर से हम क्या करते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी विकिरण को मापते हैं, अर्थात रेडियो सक्रियता के बारे में हम मापन का काम करते हैं। रेडियो सक्रियता का ऐसा यूनिट क्या होता है, वैक्यूरल होता है। ये ऐसा यूनिट होता है वैक्यूरल। ये भी आया है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता का ऐसा यूनिट क्या है, वैक्यूरल है। जबकि अन्य मात्रक क्यूरी है,
फिर रदरफोर्ड भी है। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है बेकुरल से। तो एक बेकुरल का मान कितना होता है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। जबकि क्यूरी का मान कितना होता है, 1 क्यूरी 3.7 गुने 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। वहीं पे रदरफोर्ड का मान क्या होता है, 1 रदरफोर्ड बराबर 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। आइए कि रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट की पहचान हम कैसे करेंगे। यह जो रेडियो धर्मिता वाले जितना भी एलिमेंट है उसको हम पहचान कैसे करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अर्थात न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन जहां पे ग्रेटर देन 1/5 हो। कहने का मतलब इसको जब हम बराबर की स्थिति में तोड़ेंगे तो n बराबर 1.5 p, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, तो ये ग्रेटर की स्थिति में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, ये 1.5 p यानी कि प्रोटॉन। तो यही बात तो हम कह रहे थे कि ये जो राशि है जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना से अधिक हो, 82 से अधिक हो, और वो नाभिक कैसा है, तो ये नाभिक अनस्टेबल है। अनस्टेबल है क्यों, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। यही बात तो यह कह रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 1.5 प्रोटॉन के, अर्थात न्यूट्रॉन अगर 1 रहेगा तो यह 1.5 गुना रहेगा, यानी कि 1.5 गुना प्रोटॉन की संख्या से अधिक रहेगा न्यूट्रॉन। 1 न्यूट्रॉन बराबर 1.5 प्रोटॉन, याद रखिएगा। अब जिस किसी भी एलिमेंट का n बराबर ग्रेटर देन 1.5 p से अधिक हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। कई सारे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम लेते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का ये 7 क्या है, ये 7 है एटॉमिक नंबर, ठीक। तो ये 7 हो गया, और ये क्या है, एटॉमिक वेट। अब देखिएगा यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब देखिए न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, जब हम एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, अर्थात 14 में से 7 को घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। और फार्मूला पुट कीजिए, n/p बराबर कितना हो जाएगा, 7/7 यानी 1 आ गया। तो 1.5 से कम है, लेस देन 1.5 है, सो यह क्या हो जाएगा, यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड देखिए। अब लेते हैं 92 U-235 यानी यूरेनियम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो प्राकृतिक रूप से यह पाया जाता है रेडियो एक्टिव। अब समझिए ये कैसे होता है। जैसे ये क्या हो गया, ये इसका एटॉमिक वेट हो गया, और ये क्या हो गया, इसका एटॉमिक नंबर हो गया। अब हमने बताया था आपको कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और कक्षा के चारों ओर वो निगेटिवली रूप से चक्कर लगाता है। तो 92 इसका क्या हो गया, एटॉमिक ये नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, उतना ही प्रोटॉन की संख्या हो गया। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, 235 में से 92 घटा देंगे, एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, तो यह 92 यानी 235 में से 92 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 143 आएगा। देख लीजिए, 5 में से 2 गया 3, और यह हो गया 13, 13 में से 9 गया 4, 1 2 में से 1 गया 1, ठीक। तो n/p हम करते हैं तो ये क्या होता है, 1.5c, अर्थात यह क्या है, 1.5 गुना से अधिक है, 5 6 अधिक है, 1.56 आ गया। इसीलिए क्या है, यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सारे जो है प्राकृतिक रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, रेडियम हो गया, ये सभी क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और भी कई सारे तत्व हैं जो कृत्रिम रूप से रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज की गई है, जबकि ये सभी क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं। तो बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टडी अर्थ। थैंक यू।